मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। कोशिश है कि मैं आपको हर तरह के कंपटीशन की तैयारी करवा सकूं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के जरिए। आरपीएससी थर्ड ग्रेड हो या फर्स्ट लेवल हो, यूपीएससी हो, कॉलेज एजुकेशन हो, कोई भी स्टेट के अगर कॉमर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके टॉपिक्स होंगे तो आई विल कवर इन दिस माय चैनल। आप मेरे चैनल को देखते रहिए, आपके जो सब्जेक्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। टॉपिक्स आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स में कॉमर्स का जो भी टॉपिक होता है आई विल ट्राई टू मैनेज, राइट। तो चलिए आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। क्योंकि हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ रहे थे जिसको कि ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको समझा दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कितने टाइप के होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। देखो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस चाहे C2C की बात कर लो, यानी कस्टमर से कस्टमर की बात करेंगे, B2B की बात कर लो, बिजनेस टू कस्टमर, B2C की बात कर लो, बिजनेस टू कस्टमर एंड बिजनेस टू बिजनेस, एंड अगर इंट्रा लेवल की बात करें यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें तो भी हर जगह हर लेवल पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की जरूरत पड़ती है, ऑफिस के अंदर भी और ऑफिस के बाहर भी। दिस इज द एक्चुअल लिंकेज प्लेटफॉर्म जहां हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक लिंक करता है। तो इसी रिगार्ड में आगे बढ़ते हैं और टाइप्स की बात करते हैं। ये तो इसकी इंट्रोडक्शन और इसकी इंपॉर्टेंस की बात थी। अब जरा इसके जो हमारे टाइप्स हैं उनकी बात करते हैं। मैंने आपको मेरी बोर्ड पे ये चीज समझा दी है कि मेनली 4 टाइप के होते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर मैं कहूं कि बिजनेस लेटर्स इसमें शामिल हैं, बिजनेस के जितने भी मेमोरेंडम्स होते हैं, मेमोस कहते हैं इन शॉर्ट, वो इसमें शामिल होते हैं, बिजनेस फैक्सेस भी इसी में शामिल हैं, और बिजनेस मेल जो होती है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होती है, वो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में शामिल है। तो इसके अलावा बिजनेस लेटर्स में क्या क्या होते हैं, जरा इनको वन बाय वन थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बिजनेस लेटर क्या है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट फॉर्मल मेथड होता है कम्युनिकेशन का, जिसमें कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। यानी अगर जो लेटर का फॉर्मेट है उसी को फॉलो किया जाता है, और इसमें एक एड्रेस किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। इसको हम कहते हैं बिजनेस लेटर्स। अगर मैं बिजनेस मेमोरेंडम की बात करूं तो आप ये समझ सकते हो कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो जनरली इंटर हाउस जो इंटरनल मैनेजमेंट है या इंटरनल कम्युनिकेशन है उसमें ये यूज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसका जो ड्राफ्टिंग की जाती है वो मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, और इसका एड्रेसिंग जो होता है उसके एम्प्लॉइज को किया जाता है। यानी एक व्यक्ति से एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक डिपार्टमेंट से एक पूरे स्टाफ को इस चीज में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको मेमोज कह सकते हैं। ये किसी भी सर्कुलर फॉर्म में या नोटिस फॉर्म में, रिमाइंडर फॉर्म में या कुछ ऑर्डर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, राइट। अब अगर एक और बात करेंगे कि तीसरा टाइप जो होता है वो होता है फैक्सेस। आज के जमाने में भी ये फैक्स बहुत काम करता है, स्पेशली कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहां पे फैक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि फैक्स से कम्युनिकेशन करने के लिए फैक्स मशीन का होना बहुत जरूरी, दोनों ही पार्टी के पास में फैक्स मशीन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल के जमाने में जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फैक्स की रिक्वायरमेंट है वो तो इस मशीन्स को रखते हैं, पर जनरली हर कोई व्यक्ति फैक्स मशीन रखता नहीं। तो इसका जो यूजिंग है, इसकी जो यूटिलिटी है वो थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में हो जाती है। अब बात करते हैं ईमेल की। अब ईमेल क्या है, जब आप नेट के जरिए और एक अपने मेल अकाउंट के जरिए अपनी मेल को इलेक्ट्रॉनिक वाया कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हो। वो पर्सन भी हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है। ये आजकल का बहुत ही ऑफिशियल एंड फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें कंसीडर किया जाता है कि जो भी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है उसकी क्या एक पर्टिकुलर लाइन है, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि आज के दिनों में लेटर लिखना नॉट एन इजी टास्क एंड नॉट इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, राइट। तो ये जो इसका सब्स्टिट्यूट है दैट इज द ईमेल। ईमेल आपको तुरंत यहाँ किया और दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये जो इंटरनेट की मदद से हम जो लेटर लिखते हैं
कंप्यूटर की मदद से, वही है हमारा ईमेल। अब ये आजकल के जमाने का बहुत ही ट्रेंडी द वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अब जरा बात करते हैं बिजनेस लेटर्स की। बिजनेस लेटर्स कितने तरीके के हो सकते हैं? देखो, सेल्स लेटर हो सकते हैं, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, फॉलो अप लेटर्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक्नॉलेजमेंट, कवर लेटर एंड लेटर्स ऑफ रेजिग्नेशन। अब इतने तरह के अगर लेटर हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किसमें क्या लिखना और किसमें क्या ध्यान रखना है। सेल्स लेटर की बात करूं तो एक टिपिकल सेल्स लेटर जो होता है, उसका जो स्टाफ होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को लिखता है ताकि कि एक रीडर को तुरंत इंटरेस्ट एरिया डेवलप हो जाए। मतलब साफ साफ लिखा जाता है सेल्स लेटर में व्हाट दे एक्चुअली वांट। अगर इसका पर्पस तुरंत ना सॉल्व किया जाए तो ऐसा लेटर जो होता है वो ध्यान में नहीं आता है और लोग उसे हल्के से ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जो बेनिफिट की बात करूंगी तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ये जो पढ़ने वाला होता है, रीडर का अटेंशन जो होता है ये तुरंत लेता है। मतलब रीडर का अटेंशन को लेने के लिए आपको अपने सेल्स लेटर में ये चीज डालनी पड़ेगी कि व्हाट एक्चुअली यू हैव स्पेशल अदर देन प्रोडक्ट्स, अदर देन कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। तो ये चीज अगर आप फोकस नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी वो डाइवर्ट हो सकता है। इसीलिए कोई ना कोई अपनी बात को रखने और उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए या तो कोई टेलीफोन नंबर या फिर कोई वेबसाइट लिंक इसके साथ में डालना जरूरी होता है। अदरवाइज मान भी लीजिए कि आपने कोई सेल्स लेटर लिखा और आई एम इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर आप उसमें कोई कनेक्शन, कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर या कोई वेबसाइट लिंक नहीं देंगे तो एक अधूरापन सा रह जाएगा। इसलिए सेल्स लेटर में हमेशा लास्ट में एक सेल्स स्टाफ का कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाना या वेबसाइट लिंक दिया जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक आता है ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर्स क्या है? जिसमें आदेश पत्र कहते हैं हम इसको। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है या एक रिटेलर है या एक होलसेलर है, उसको हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं चाहे गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए, हम एक ऑर्डर लेटर डालते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए, कौन से मॉडल की चाहिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी क्वांटिटी कितनी डिजायर्ड है, उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी, वो सारी चीज। और साथ ही साथ इसका पेमेंट के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये जरूरी नहीं है कि पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आप उसी समय दें, लेकिन कभी कभी आप पेमेंट की इन्फॉर्मेशन दे करके अपना जो साइड है वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है पार्टीज पर कि हम किस तरह का ऑर्डर लेटर लिखते हैं। अब आता है कंप्लेंट लेटर, यानी शिकायती पत्र जिसको कहते हैं। अब अपने आप ये शब्द क्या कह रहा है? शिकायत है अगर आपको, तो इस शिकायत को प्लेस करने के लिए, सामने लाने के लिए एक लेटर के जरिए जब रिटर्न मोड पे हम एक दूसरे पार्टी तक पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं हम कंप्लेंट लेटर। इसमें थोड़ी सी एक जो चीज है ध्यान रखने की होती है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कभी भी शिकायती लेटर नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बात भी आ जाए और जो आपका मैनर्स है वो भी खराब ना हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। तो बी प्रोफेशनल, यानी इस लेटर की जो टोन होती है उसमें प्रोफेशनल टोन को यूज किया जाता है ताकि कि एक सामने वाली संस्था जो है या जिस व्यक्ति से आप एक उम्मीद कर रहे हैं रिलैक्सेशन की, वो आपकी बात को ध्यान से सुन ले, समझ ले और उसके बाद एक्शन कर पाए। अगर आप उनसे कॉल टू एक्शन करवाना चाहते हैं, जिसको CTA कहते हैं, अगर उनसे चाहते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द प्रोफेशनल टोन। आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत करने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे कुछ रेमेडियल स्टेप्स नहीं चाहते। इसकी एक पूरी बॉडी होती है। फर्स्टली यू हैव टू से योर स्टैंड, देन योर कंप्लेंट एंड देन लास्ट पोर्शन व्हाट यू एक्चुअली वांट फ्रॉम देयर साइड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज शो करनी पड़ती है, इसको कंप्लेंट लेटर में किया जाता है। अब जरा आते हैं एडजस्टमेंट लेटर्स। अब एडजस्टमेंट लेटर क्या होते हैं? जनरली जो होता है ये एक क्लेम या एक कंप्लेंट के अगेंस्ट में जो भेजे जाने वाले लेटर होते हैं वो होते हैं एडजस्टमेंट लेटर। इसको हम ये कह सकते हैं कि कस्टमर की फेवर की बात करेंगे या हमेशा एक खबर से शुरुआत करते हैं। ऐसे लेटर में कोई ना कोई न्यूज होगी, अगर सच्ची बात को रखते हुए फैक्चुअल टारगेट होते हैं तो कस्टमर को ये पता चल जाता है कि आपने उसकी कंप्लेन को समझ लिया है और अब आप उसके लिए कुछ करने वाले हैं। ये एक तरह का रिलैक्सेशन है ताकि जो शिकायत पहुंचाई गई थी उस शिकायत के अगेंस्ट में क्या आप मुझे कौन से रिलैक्सेशंस देने वाले हैं, इस चीज का एक इंप्रेशन होता है।
अब आता है एक इंक्वायरी लेटर। वो हमेशा, क्योंकि नाम से ही जाहिर है, इंक्वायरी लेटर का मतलब है आप कुछ पूछताछ करने वाले हैं। तो या तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है किसी भी रेसिपिएंट से, जिसको ये लेटर आप दे रहे हैं उससे आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं। और इस तरह के लेटर को जब आप टाइप करते हैं तो एक क्लियर कट आपका इंप्रेशन होना चाहिए और एग्जैक्टली वो लिस्टिंग हो जानी चाहिए व्हाट एक्चुअली यू वांट या व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर सर्चिंग फॉर, राइट। तो इस तरीके की चीजों को जब आप डाल देते हैं तो इस चीज की श्योरिटी हो जाती है कि आपकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही फर्म है और इसके जरिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्टैक्ट को अपनी दे सकते हैं ताकि कि एक रीडर उस पर रिस्पॉन्ड कर सके। ये हो जाते हैं हमारे इंक्वायरी लेटर्स। अब आगे बढ़ रहे हैं फॉलो अप लेटर। जब कोई बात को हम आगे तक लेके जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगर लेटर चल रहे हैं और एक कम्युनिकेशन का एक इनिशियल फ्लो चल रहा है, उसमें हम फॉलो अप लेटर उनको फॉलो अप लेटर कहते हैं। उसमें हम पिछले लेटर का भी हम रेफरेंस देते हैं। जनरली सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने कस्टमर या एक ऑर्डर को प्लेस रखने के लिए, जो कि एक बिजनेसमैन से रखा जाता है, वो टाइम टाइम पे उसके आउटकम को लेने के लिए एक रिव्यू जो चेन होता है उसको डेवलप करता है, जिसमें हम फॉलो अप लेटर कहते हैं। या इसके अलावा एक और चीज होती है, जैसे जो लोग जॉब सीकर होते हैं वो लोग फॉलो अप करते रहते हैं कि ये हुआ क्या, कॉल लेटर नहीं आया या आया तो कब आना है मुझे इंटरव्यू के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। वो फॉलो अप लेटर होता है और इसमें हम पिछली बात को उससे कनेक्ट करते हुए और अपने स्टेटस को क्लियर करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं LOR की बात कर रहे हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं उनको जरूर पता है LOR क्या होता है। एक्चुअली जो एम्प्लॉय कहीं काम करने वाले हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, वो जनरली जॉब एप्लीकेंट से ये पूछते हैं कि आप LOR लेके आइए ताकि कि हम उसको देखें, उसको कंसीडर करें, तब हम आपको हायर करें। अब LOR क्या है? जैसा कि एक सिफारिशी पत्र कहते हैं, रिकमेंडेशन लेटर है ये, और इसमें यूजुअली प्रीवियस एम्प्लॉयर या किसी प्रोफेसर या किसी रेफरेंस से आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाते हैं और डिस्क्राइब करवाते हैं कि जो सेंडर का रिलेशनशिप है वो और जो जॉब सीकर है उसके साथ में किस तरह के रिलेशन है एंड व्हाट नेचर ऑफ द जॉब सीकर है। इस चीज को मेंशन किया जाता है LOR में। जैसे एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि अगर आप एक कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और कॉलेज से कहीं और इंटर्नशिप के लिए जा रहे होते हैं तो एक फॉरवर्डेड लेटर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर वहाँ आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक LOR दिया जाता है कि हम रिकमेंड करते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत ही डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही काम करने में सिंसियर शो करता है, राइट। तो इस तरह का ये LOR रहता है। अब एक और लेटर आता है एक्नॉलेजमेंट लेटर। आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ऑफलाइन क्लासेस में और मैं ये चीज पूछती हूँ कि व्हाट एक्चुअली दे आर गेटिंग फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट, तो दे आर साइलेंट। एक्चुअली स्टूडेंट, मैं आज भी आपको इस क्लास में बताने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आर यू अवेयर, आर यू फ्रेंडली विद द वर्ड एक्नॉलेज? क्या आपको पता है एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एक रिसीविंग लेना या किसी को एक आभार देना। तो जो प्रायर कम्युनिकेशन हुआ है उसकी रिसीविंग जब ली जाती है उसमें एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन क्या एक्शन लिया गया है, क्या एक्शन नहीं लिया गया, उसका एक्नॉलेजमेंट से कोई संबंध नहीं होता है। और जब एक्नॉलेजमेंट लेटर की बात करते हैं, आपने कई बार देखा होगा जब हम लेटर भेजते हैं तो एक छोटा सा कार्ड हमारे पास वापस आता है, वो एक्नॉलेज करता है कि उसने वो पार्सल ले लिया है या जो हमने पिछले लेटर भेजा था वो उस तक पहुंच गया है। ये एक पहुंच की एक तरीके से एविडेंस होता है, इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर, राइट। अब आते हैं अपन कवर लेटर। कवर लेटर का मतलब होता है एक तरीके से कंपनी का जो एक मर्केंटाइज से रिलेटेड या उसके रिपोर्ट से रिलेटेड जो एक पैकेज होता है और उसमें ये चीज मेंशन की जाती है कि क्या चीज वो एनक्लोज कर रही है। कवर लेटर होता है वो, क्यों, किसको भेज रहे हैं, कौन इसका रेसिपेंट है और क्या माल है इसमें, कितना वॉल्यूम है इसमें, तो उसमें वैरायटी और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो मेंशन की जाती है। इस तरह के जो लेटर होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं और इस तरीके से इसको कवर लेटर कहा जाता है।
अब एक आपको बताती हूँ रेजिग्नेशन लेटर क्या होता है। जब भी एक एम्प्लॉय प्लान करता है शिफ्ट करने के लिए या स्विच ओवर करने के लिए या जॉब को छोड़ने के लिए, तो ऐसा एक लेटर ऑफ रेजिग्नेशन देता है वो। आप तो आजकल के टाइम में तो जो क्विट इंटरव्यूज होते हैं वो भी किए जाते हैं। मतलब एक तो होता है इन हाउस, मतलब आप एंटर कर रहे हो उस चीज के इंटरव्यू, और एक जब आप एग्जिट कर रहे हो उस चीज के भी इंटरव्यू। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस एक्चुअली दे आर सर्चिंग फॉर द गेटिंग इन्फॉर्मेशन कि जब एक एम्प्लॉय यहाँ से छोड़ता है तो वो अपने मन में क्या रखता है, वो क्या हमसे चाहता था और क्या एक्सपेक्टेशन उसकी पूरी नहीं हुई। जनरली उम्मीद ये की जाती है कि इस तरह के इंटरव्यूज में आप अपना ऑनेस्टली अपना ओपिनियन रखेंगे। इस तरह के जब लेटर फॉर्म में काम किए जाते हैं तो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन में आप ये बताते हैं क्यों आप जॉब छोड़ रहे हैं, आप क्या कहीं और जॉब ले रहे हैं, और यहाँ से आपको अब कैसा फील हो रहा है। देखो, जब हम रिजाइन कर रहे होते हैं ना, तो रिजाइन करते समय हो सकता है आपके जो इमोशंस हो वो इतने बेहतरीन ना हो कि आप अच्छा लिख पाओ, लेकिन कहा यह जाता है, सलाह दी जाती है कि जब भी रेजिग्नेशन लेटर लिखो अपने मन में बायसनेस हटा दो और थोड़ा सा बैलेंस माइंड के साथ अपनी बात को रखनी चाहिए। थोड़ा सा फॉर्मल रहना चाहिए और अपने उस रीजन को शो करना चाहिए जो उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने से रिलेटेड है। ना तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहिए, ना ही इसमें कुछ छोड़ना चाहिए। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट जरूर होना चाहिए। तो आज की क्लास में मैंने आपको टाइप ऑफ लेटर्स बताए हैं। आगे की क्लास में मैं बताऊंगी किस तरह के कम्युनिकेशंस होते हैं। मैं आने वाले टाइम पे आपको मार्केटिंग और मैनेजमेंट के भी क्लासेस और टॉपिक्स क्लियर करने वाली हूं। तो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड माय वीडियोस रेगुलरली। अब मैं आपको क्लियर कह रही हूँ, और ये चीज आप अपने साथियों को भी बता सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, किसी भी टीचिंग की, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब चीज की जो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर उनका टॉपिक कॉमर्स से रिलेटेड है तो मैं पूरी तरह से मेरी ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हर तरह के टॉपिक पे क्लास दे सकूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक पहले चाहिए तो यू कैन सेंड मी मैसेज। माय मोबाइल नंबर इज 9351713508। काइंडली टेक्स्ट टू मी, प्रायोरिटी बेसिस पर टेक्स्ट कीजिए, कॉल नहीं प्लीज। मैं उसका रिवर्ट देती हूँ। एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।